सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 12 फरवरी 2026, 12 फरवरी 2026 और दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे का। थर्सडे को होती है दोस्तों बीएसई सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। दोस्तों आज बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी तो है ही, और साथ में आप ये जान लीजिए बहुत से नतीजे हैं जो आज आने हैं। इम्पॉर्टेंट नतीजे हैं जिनमें कि सबसे प्रमुख हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL का नतीजा आना है। उसके साथ साथ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC का भी नतीजा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का भी नतीजा आज ही आना है। और डिविडेंड खैर बहुत अच्छा देता रहा है पहले तो। कोल इंडिया, उसके भी आज ही नतीजे आने हैं। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के भी नतीजे आज हैं। मुथूट फाइनेंस, लुपिन, इंडियन होटल्स कंपनी, भारत फोर्ज, बायोकॉन, एबट इंडिया, IRCTC, जी हाँ, इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, पेट्रोनेट LNG, PI इंडस्ट्रीज, 3M इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, क्रिसिल, इंद्रप्रस्थ गैस, दीपक नाइट्राइट, KIOCL, आदित्य इन्फोटेक, श्नेडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटको फार्मा, फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज, टेगा इंडस्ट्रीज, वेलस्पन लिविंग, वेदांत फैशंस जैसे स्टॉक्स के, बहुत सारे स्टॉक्स के आज नतीजे आने हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं FIIs और DIIs की क्या स्थितियां थी, तो FIIs कुछ दिनों से क्या करके जा रहे हैं, कैश में बायर्स बन के जा रहे हैं, नेट बायर्स बन के जा रहे हैं। और कल भी दोस्तों 943.81 करोड़ 943.81 करोड़ का कैश में नेट बाय किया है FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 125.36 करोड़ 125.36 करोड़ का नेट सेल किया है। तो दैट मीन्स FIIs आर ऑन बाइंग साइड एंड DIIs ऑन सेल साइड। डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की अगर FIIs की बात करूं तो FIIs के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स में क्या स्थितियां बनी हुई हैं। FIIs का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कहता है कि FIIs बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को खरीद के गए हैं, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो खरीद के गए हैं। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में न्यूट्रल टू अ बिट ऑफ पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर भी मोटा मोटा तो खरीद के ही गए हैं फ्यूचर्स को। हाँ, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को इन्होंने जरूर बेचा है। आज की शुरुआत जब हम करेंगे तो हम लोग शुरुआत करेंगे BSE सेंसेक्स से ही। कल अगर आपने देखा हो तो BSE सेंसेक्स जो है वो 84,233 84,233.64 के आसपास क्लोज हुआ। 84,233.64 पे क्लोज होता हुआ हमको दिखाई दिया है। स्ट्रैडल देखना है, अगर 84,200 का स्ट्रैडल, हालांकि मैंने कल शाम को भी इस पर चर्चा की है, तो 84,200 का जो स्ट्रैडल है वो मोटा मोटा कह रहा है 390 रुपीज के आसपास का स्ट्रैडल सेल करके गए हैं। 390 रुपीज का जो स्ट्रैडल होता है कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं होता भाई, बहुत बड़ा नहीं है। क्योंकि अगर आप लास्ट वीक देखोगे, उससे पिछले हफ्ते देखोगे, मुझे लगता है 500, 550, 550 पॉइंट्स तक का आपको स्ट्रैडल सेल करने वालों को आनंद मिलता हुआ दिख रहा था। तो इस बार जो रेंज मतलब जो स्ट्रैडल है वो बहुत कम का है। तो उसके लिए अब यहाँ पर अगर ये भी देखोगे तो 84,500 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। इवन 84,400, 84,300 पर भी कॉल राइटर्स तो बैठे हुए हैं। और अगर पुट राइटिंग कहीं है तो वो है 84,000 पे। तो अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि क्या रह सकती है लेवल्स। क्योंकि अगर आप कल का हाई भी देखोगे तो हाई कम्स एट 84,487, 84,487। तो अगर मैं ये कहूँ 84,487 के ऊपर चलना और टिकना, उसके ऊपर चलेगा तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे, तो बात तो ठीक है, टेक्निकली तो वही है। लेकिन हमको टेक्निकली देखते हुए ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 84,500 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर भी बैठा हुआ है। तो मैं मोटा मोटा जब तक 84,500 के ऊपर नहीं जाता, जब तक नहीं टिकता, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचूंगा। पहला लेवल जो है ना वो 109 पॉइंट का है, 84,609 तक का। 84,609 के ऊपर निकले तो 84,729, 84,729, और वो भी पार हुआ तो 84,886, 84,886, और वो पार हो गया तो 85,000 तक के लेवल्स दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा।
लेकिन अगर आप कुछ टाइम से देखोगे तो क्या रहा है पिछले कुछ दिनों से, आईटी इज अ वीक लिंक, आईटी कमजोरी दिखाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इवन बैंकिंग में भी अगर आप देखोगे, दो बैंक अगर प्लस हो जाते हैं तो एक बड़ा बैंक रेड में आ जाता है, तो वो वहाँ पे भी मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स की जा रही है। तो उसका सीधा सीधा असर आपको पता है सेंसेक्स पे भी पड़ता है और निफ्टी 50 पर भी पड़ता है। लेकिन जब हम डाउन साइड के बारे में बात सोचेंगे तो ठीक है कि 84,081 कल का लो है, लेकिन मुझे लगता है कि 84,000 पे जिस हिसाब से पुट राइटिंग है ना, वहां से पहले जब तक 84,000 के नीचे ना जाए, 83,997 83,997 के नीचे ना जाना शुरू करे बीएसई सेंसेक्स, तब तक हमें डाउन साइड के बारे में सोचना शायद नहीं चाहिए। 83,997 के नीचे हमारे को अनदर 99 पॉइंट्स 83,898 83,898 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो 83,735 83,735 का लेवल दिख सकता है। और वो टूटने पर 83,593 83,495 83,593 83,495 तक के लेवल्स हमको एक बार को देखने को प्राप्त हो सकते हैं बीएसई सेंसेक्स पर। चले आगे बढ़े, निफ्टी 50 की ओर चले। जी हाँ, निफ्टी 50 कल आपने क्या देखा कि 25,900 और 26,000 के बीच में मार्केट झूलती रही, और उन 100 पॉइंट्स के बीच में कुछ बनना था नहीं, क्योंकि 26,000 या 26,000 जो है वो बड़ा रेजिस्टेंस बना रहा, और 25,900 ने अपना सपोर्ट का काम कल किया है। कल का लो है 25,899। आज फिर से वही लेवल रखूंगा मैं डाउन साइड के लिए, जब तक 25,899 जो कल का लो है वो नहीं कटता, 25,899, तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 25,899 के नीचे 25,860 का एक लेवल आ सकता है, 25,860 का, और अगर वो भी कट गया तो 25,835 25,835, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,799 25,800 25,799 to 25,800 ऑन निफ्टी 50 फॉर द डाउन साइड। अब अपसाइड पे हम कब शुरू करेंगे, क्या बात है। 26,000 हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस है, 26,009 कल का हाई है, उसके ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 26,009 26,009 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट कर दे 26,050, दैट इज 26,050, 26,050 के ऊपर 26,100 26,100 26,140 एंड 26,186 26,140 26,186 अपसाइड पे देखने को लेवल्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने बात की सेंसेक्स की और निफ्टी 50 की। अब अगली जो मैं बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी के 3 डेज के बैच को करने में इंटरेस्टेड हैं, अगर सीखने में इंटरेस्टेड हैं, फ्री लर्निंग करना चाहते हैं 3 दिन के बैच में, तो आप भी कर सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि जो डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज होता है वीडियो में, CoinDCX का या डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, उससे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग इज टोटली फ्री। स्क्रीनशॉट जो वहाँ नंबर दे रखा है उस पर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको अगले बैच में डाला जा सके। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से चल सकता है बैंक निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो दोस्तों कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर अच्छा चला तो HDFC ठंडे में था, तो बैलेंसिंग एक्ट कल काफी हद तक किया गया। एनीवे 60,780 60,780 हमारे लिए आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 60,780 के ऊपर अगर हम चलना शुरू करें, टिकना स्टार्ट करें, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आएगा 60,901 का, 60,901 60,901 के ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस 61,000 61,000 का है, और अगर वो पार हो गया तो 61,183 61,183 61,325 61,325 ये दोनों अपसाइड के लेवल्स भी दिख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि 61,000 के ऊपर चलना स्टार्ट करें और वहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमको देखने को मिल जाए। अब इतना याद रखिएगा कि हालांकि 60,444 कल का लो है, 60,444, बट मुझे यहां तक याद है मंडे का लो जो था, ट्यूसडे का जो लो था, दैट वाज 60,495, तो मैं 60,495 के लेवल को ले रहा हूं, मंगलवार के लो को 60,495 को। 60,495 अगर जब टूटा तो यहां से डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा, जो हमको लेकर आ सकता है 60,322 60,322 पर,
और अगर वो भी टूट गया तो 60,181, 60,181, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 60,000 टू 60,014, 60,000 से 60,014 का लेवल दिखाई पड़ सकता है ऑन निफ्टी बैंक। बात होनी है निफ्टी फिन सर्विस की, लेकिन उससे पहले निफ्टी मिड कैप पर करेंगे हम लोग चर्चा। मिड कैप निफ्टी की जब होगी बात तो दोस्तों कल ये बहुत छोटी सी रेंज में रहा। 13,977 वॉज यस्टरडेज हाई, 13,977 कल का हाई था। जब तक हम इसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। पहला लेवल जो आ सकता है वो आ सकता है 14,002, 14,002 का उसके ऊपर, एंड 14,002 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट किया तो 14,030, 14,067, यानी कि अगर 14,002 के ऊपर शुरुआत कर दी अपसाइड पे तो 14,030 और 14,067 के लेवल्स हमको आते हुए निफ्टी मिड कैप में दिखाई पड़ सकते हैं। डाउन साइड पे कल का लो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा 13,900, जो कि अच्छा सपोर्ट का काम तो करना चाहिए। और ये भी मत भूलिएगा कि निफ्टी मिड कैप एक ऐसा फ्यूचर्स में है जिसमें FIIs बाय करके गए हुए दिखाई पड़ते हैं। 13,900 अगर कट जाता है 13,900 के लिए, नीचे के लिए कटा, तो उसके बाद 13,860, 13,860 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी कट गया तो 13,826, 13,826, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,799, 13,799 का भी लेवल निफ्टी मिड कैप दिखा दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। बात होनी है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी कल का हाई इंपॉर्टेंट रहेगा। कल का हाई क्या था? 28,287, 28,287, 28,227 से के ऊपर जब तक टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 28,324, 28,324 उसके बाद लेवल आ सकता है। अगर वो भी पार हुआ तो 28,362, 28,402, 28,362 एंड 28,402 के अपसाइड के लेवल्स देखने को हमको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतना याद रखिएगा कि 28,200 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया, बेसिकली 28,199, 28,200 का जो मेरा लेवल है उसके नीचे अगर जाना शुरू करता है तो वहां से 28,146, 28,146 दिखाई पड़ सकता है। उसके नीचे गए तो 28,088, 28,088 एंड 28,040, 28,000 तक के लेवल्स, 28,000, 28,040 तक के लेवल्स एक बार को डाउन साइड पे भी हमको देखने को हो सकते हैं प्राप्त। अब मैंने आपको ये बता दिया, रिजल्ट्स कैलेंडर के बारे में काफी चर्चा की है। FMCG मेजर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसके आज नतीजे आने हैं, और जिसको कहते हैं ना कोल इंडिया डिविडेंड किंग जिसको कहता हूं मैं, उसके भी आज ही नतीजे आने। ऑलरेडी मैं इस पर काफी चर्चा कर चुका हूं कि किस किस के आज नतीजे आने, उन पर भी फोकस रहेगा। और बाकी आज क्योंकि एक्सपायरी है BSE सेंसेक्स की, तो BSE सेंसेक्स की एक्सपायरी में एक चीज होती है, ये अगर वैसे तो बहुत कम होता है कि रेंज बाउंड हो, बट प्रॉब्लम ये है कि विक्स 11.53 पे अगर है, 11.55 पे अगर है, तो देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ चांस कि बहुत देर तक रेंज बाउंड रखी जाए और उसके बाद कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग मूव लास्ट में आ जाए तो कह नहीं सकते। तो भाई बेमतलब के ट्रेड मत लेना। आज एवरेजिंग बिल्कुल भी कभी भी नहीं करनी चाहिए, तो आज तो करने का क्यों बनाना इरादा। एवरेजिंग कभी भी ऑप्शंस में नहीं की जाती है। तीसरी चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन द मनी में ट्रेड लो, इन द मनी में ही ट्रेड लो। और जैसे ही आउट ऑफ द मनी में, मैं अक्सर यही करता होता हूँ। कई बार आप मेरे से पूछते हैं कि साहब क्या रखें, आउट ऑफ द मनी पहली बात तो ट्रेड ही नहीं लेना। और मेरे लिए क्या होता है, मेरे खुद के लिए, आपके लिए क्या रहना है वो आप देखिएगा। इन द मनी ट्रेड लो, और अगर वो आउट ऑफ द मनी हुआ तो उसमें से मैं एग्जिट करना बेहतर समझता हूँ। ठीक है जी। और एक और चीज, एवरेजिंग नहीं करनी। मतलब कि एवरेजिंग करते हैं लोग, पूरा दिन एक रेंज बाउंड में रख लिया जाता है, प्रीमियम्स घटते रहते हैं, लोग कहते हैं कि और प्रीमियम कम हो गया, और प्रीमियम कम हो गया, ले लेते हैं, जरा सी मूवमेंट आएगी तो उसमें पैसा बना लेंगे। देखिए वो हर बार नहीं होता, कभी एक बार होगा, 2 बार होगा, बट नॉट ऑलवेज। एवरी डे इज नॉट द सेम संडे। हम तो कहते हैं ना एवरी डे इज नॉट अ संडे, बट यहां पे कह रहा हूं एवरी डे इज नॉट द सेम संडे, या फिर एवरी डे इज नॉट द सेम एक्सपायरी डे, wherein you see long unwindings happening, wherein you see short coverings happening। तो भाई थोड़ा
ध्यान से काम कीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है, बचाना पैसे को आपने है। लास्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी का अगर अकाउंट खोलना चाहे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज होते वीडियो में दिया ही गया है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बाइसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाइसल की सलाह के लिए आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।